हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग्स। आज इंग्लिश मीडियम का क्लास चलेगा। बहुत दिन से इंग्लिश मीडियम का वीडियो अपलोड नहीं कर रहा है। देखिए इसका कारण क्या है। ऑनलाइन क्लास का हुड़ मचा हुआ है और आप ऑनलाइन क्लास के लिए इतना बेचैन जानते हैं क्या करते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे हम फी दिए हुए हैं, सर लेकर ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो ऐसा मत सोचिए। मुझे हर स्थिति में पढ़ाने आता है, लेकिन मेरे अंदर एक तरजीह ये है कि मैं वो काम को जल्दी उतना करना पसंद नहीं करता हूँ जिसमें फ़ायदा ना हो। मैं आपको बहुत पहले ही बोला कि आप बुक का सहारा लीजिए, पढ़ाई कीजिए। क्लास खुलेगा तो 4 महीना 5 महीना सारा चीज़ मेंटेन किया जाएगा, लेकिन ये आप सुनने लायक नहीं है, क्योंकि इसीलिए तो कामयाबी नहीं मिलती है। आप अपना रास्ता प्रशस्त नहीं करते हैं, अपना रास्ता नहीं, होड़ मचा हुआ है ऑनलाइन क्लास का, लाइव क्लास का, यूट्यूब का। तो आप हमको भी उसमें डालना चाहते हैं, तो आज से प्रतिदिन वीडियो अपलोड होगा, आप देखते रहिएगा। पूरा पढ़ाएंगे, आप उसी में पढ़ लेना होगा, जानना होगा, समझना होगा, है ना। और दूसरी बात, आपकी इंग्लिश मीडियम वाले से बोल रहे हैं, आपकी पढ़ाई की बेचैनी देखकर हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन ये बेचैनी कब तक है जानते हैं? जब तक क्लास नहीं खुल जा रहा। जिस दिन क्लास खुल गया, ऑफलाइन क्लास पढ़ाया जाने लगा, आपके जैसा गैपिंग कोई नहीं मारता है। इतना आप लोग गैपिंग मारते हैं, ना फेयर कंप्लीट रहता है, ना कुछ कंप्लीट रहता है। तो मैं पहले ही बोला था कि जब क्लास बंद रहता है तो पढ़ने वाले जन्म ले लेते हैं, क्लास खुलता है ना तो पढ़ने वाले पता नहीं रहते कहाँ है। इतना दिन सर होंगे, आपको मैं बोला था फर्स्ट ईयर कंप्लीट कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे भी कंप्लीट नहीं। अपना आप समय देखिए, तब दूसरे को देखिए। समय आप अपना खुद बर्बाद कर रहे हैं। खैर जो भी हो, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सारी बात सच्चाई है। आज से देखिए वीडियो अपलोड होता रहेगा, ध्यान से देखिएगा, केयर करके देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, देखिए पूरा वीडियो बना दे रहे हैं ना, 2-3 दिन में क्लियर कर देंगे सब। प्रति बात है ना कि देख, वीडियो अपलोड करने पर जल्दी जा भी नहीं रहा है। एक एक वीडियो 20-20 मिनट 30-30 मिनट का बना देने पर बहुत समय लग रहा है अपलोड होने में। फिर भी आप देखिएगा, लाइव भी चलेगा, केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिए। सोनू सर फॉर केमिस्ट्री देखिएगा। मोलालिटी, मोलारिटी तक हो चुका है, इंट्रोडक्शन सारा चीज पढ़ा दिया, वीडियो चैनल में देख लीजिएगा। आज के क्लास में मोलालिटी चलेगा। क्या चलेगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ एनी सॉल्वेंट इज नोन एज मोलालिटी। देखिएगा, मोलारिटी हमने पढ़ाया था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। तो मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ एनी सॉल्वेंट इज नोन एज मोलालिटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। देखिए क्या होता है, केयर करके देखिएगा कि मोलालिटी, मोलालिटी बराबर फॉर्मूला होता है क्या कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ध्यान दीजिएगा, है ना, कि मोलालिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये फॉर्मूला होता है। और मोलारिटी में याद होगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहां हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखिएगा, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, यहां हमने लिख दिया है। और देखिए इसका यूनिट क्या होता है, गौर करिएगा। यूनिट पर होता है, देखिए ऊपर में मोल, ऊपर यूनिट क्या हो जाएगा, मोल, और नीचे है केजी, तो क्या होगा, मोल पर केजी। या आप इसको बोल सकते हैं क्या, मोल केजी का इनवर्स, या सिंपल वे में स्मॉल एम भी दे सकते हैं। मोल पर केजी कहिए, चाहे मोल केजी का इनवर्स कहिए, चाहे स्मॉल एम कहिए, तीनों में से जिससे डिनोट करना है आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, तुरंत देखते हैं। देखिएगा क्या कि इफ, देखिएगा, इफ 100 ग्राम ऑफ NaOH is to be dissolved in 200 ग्राम of any
solvent and 200 gram of any solvent, then find the molality of its solution। ये देखिए क्वेश्चन है ना, if 100 gram of NH is to be dissolved in 200 gram of any solvent, then find the molality of its solution। इसका मोलालिटी फाउंड करना है। अब देखिए कैसे करना है, देखिए यहाँ कर 100 ग्राम ऑफ एन, ध्यान से देखिएगा, और 200 ग्राम ऑफ एनी, तो देखिए यहाँ लिखाएगा, क्वेश्चन देखिए बना रहे हैं हम, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ना, देखिएगा 100 ग्राम क्या है, ध्यान दीजिएगा 100 ग्राम क्या है, NaOH है ना, और कितना में डिजोल्व है, तो 200 ग्राम ऑफ एनी सॉल्वेंट में डिजोल्व होकर ये सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। मोलालिटी बनाना है, तो देखिए मोलालिटी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, देखिए तो मोलालिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल में क्या होगा, तो देखिए गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास है कितना 100 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास क्या है, क्या तो 23 प्लस 16 और प्लस 1 बराबर कितना आता है 40। कितना लोग ये भी नहीं याद होगा, जो पढ़ाई के लिए बेचैन होगा ना, उनको केयर कर, उनका यही पर दिमाग नहीं काम करेगा कि क्या है, कि सोडियम का देखिए एटॉमिक मास होता है 23 और ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 ऐड करने में कितना, यहीं पे दिमाग लगे हो रहा है क्या। तो याद रखिएगा कि कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल और फार्मूला क्या होता है, तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो 100 और बाय में क्या होगा 40, और बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो यहाँ 200 ग्राम है ना, तो 200 ग्राम है, तो इसको क्या करेंगे, ग्राम विल बी कन्वर्टेड इन किलोग्राम, क्योंकि नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट, याद रखिएगा मोलालिटी में क्या होना चाहिए, ऊपर नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल का कैसे फॉर्म बनेगा, तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो गिवन मास कितना है 200 ग्राम, केजी में नहीं है, तो केजी में कन्वर्ट करना जानते हैं कैसे, आप जानते हैं क्या कि 1 केजी में कितना होता है 1000 ग्राम, तो गिवन मास यहाँ पर ग्राम में दिया है, हमें केजी में चाहिए, तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए, ग्राम को यदि केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करते हैं कितना से 1000 से, तो यहाँ हो जाएगा क्या 200, अब बाई में क्या हो जाएगा 1000। अब देखिए कट कर रहे हैं, ये देखिए 0 0 कैंसिल होगा, 2 5 10 और 2 2 निका 4, और ये 5 बार में जाएगा, अब देखिए ऊपर हो गया क्या 5/2, और ये देखिए ये 5/2 ये पलट जाएगा, तो देखिएगा ये 5 नीचे है तब ये ऊपर चला जाएगा ना, ध्यान दे रहे हैं, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 25/2, और ये हो गया क्या 12/5, यूनिट होगा क्या मोल पर केजी, या 12.5 मोल केजी का इनवर्स, या 12.5 स्मॉल, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इसी एक यूनिट में लिखिएगा, सारे यूनिट में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो याद रखिएगा मोलालिटी का ये टर्म हुआ, फिर इसका रिलेशन भी चलेगा। तो मोलालिटी आप समझ गए होंगे कि मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो लाइव में बताया जाएगा। अब आगे देखिए, मोलालिटी हो गया है। अब देखिए आगे तीसरा में है क्या, नॉर्मेलिटी। देखिए क्या करके देखिएगा, नॉर्मेलिटी का क्या होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ any solute present in 1 liter of any solution।
number of gram equivalent of any solute present in 1 liter of any solution is known as normality. Is known as normality. It is denoted by कैपिटल N। देखिए नॉर्मेलिटी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पहले मैं लिख दे रहा हूं। नॉर्मेलिटी बराबर इस मोलारिटी का फॉर्मूला देखे हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलारिटी का देखा आपने क्या कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसका देखिए क्या होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए क्या होता है, सुनिए। मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये सिंपल है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा भाई? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने आना चाहिए ना। तो देखिए अब इसको मैं तोड़ तोड़ कर बता रहा हूं कि निकलेगा कैसे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सीख जाइए और सीखिए, और आप डायरेक्ट सीखिए तो आपको तो आता तो कुछ है नहीं, कहेगा हाँ बहुत बढ़िया है। तो आप इसको ध्यान से देखिए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या करके देखिएगा ई कैसे पहले निकलेगा। देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इतना बराबर होता है गिवन मास। गिवन मास किसमें होना चाहिए? इन ग्राम। गिवन मास अब बाई में होता है इक्विवेलेंट वेट। गिवन मास अब बाई में क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। गिवन मास इन ग्राम अब बाई में इक्विवेलेंट वेट। अब प्रश्न उठता है कि भाई इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाए। देखिए पहले प्रश्न उठ गया भाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, फिर प्रश्न उठ गया क्या भाई इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा। तो देख लीजिए इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, पूरा ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा, है ना। इक्विवेलेंट वेट है ना, इसको देखिए 3 फेज में हम लिखेंगे, 1 2 3। देखिएगा पहला क्या, फॉर कंपाउंड, फॉर कंपाउंड। तो कंपाउंड के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट बराबर देखिए क्या होता है मोलर मास। तो मोलर मास माने मॉलिक्यूलर मास भी होता है या मॉलिक्यूलर वेट होता है। मोलर मास अब बाई में होता है एन फैक्टर, है ना। जहां एन फैक्टर जो होता है, एन फैक्टर को कहा जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ध्यान से देखिएगा, है ना। कंपाउंड के लिए होता है। फिर एक है फॉर एलिमेंट। तो फॉर एलिमेंट के लिए क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, है ना। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक मास अब बाई में वैलेंसी, है ना। और फॉर आयन, आयन के लिए क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है आयोनिक
मास या वेट बाई पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। केवल न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं। अब देखिएगा फिर से देखिए, हमने नॉर्मेलिटी का डिफिनेशन देखा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट। अब देखिएगा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट देखिए ये केयर करके देखिए, ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। जब इस क्वेश्चन हम बनाने चलेंगे तो प्रश्न आएगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला का देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। और जब इक्विवेलेंट वेट नहीं आएगा तो ये भी नहीं निकलेगा और ये नहीं निकलेगा तो ये भी नहीं निकलेगा। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, तो देखिए कंपाउंड के लिए होता है मोलर मास, जो आप अच्छी तरह जानते हैं, एटॉमिक मास के सहायता से मोलर मास निकलेगा। अब बाई एन फैक्टर, जहां एन फैक्टर का इसमें बताएंगे एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास बाई वैलेंसी आप जानते हैं, इक्विवेलेंट आयनिक मास बाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये सब कंप्लीट होना चाहिए। यही मैं बोला था कि फर्स्ट ईयर को कंप्लीट कीजिए। अगर आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट रहे ना तो मैं इतना चैलेंज करता हूं कि जो टीचर साल भर पढ़ाएंगे मैं 3 माह में कंप्लीट करने का वादा करता हूं बहुत अच्छी तरह। मैं भेड़ के चाल में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन आप उसको चाहते हैं तो लीजिए। आप इसको पहले ध्यान से देखिएगा, इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको रोक रोक कर पॉज करके उतारते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन एक देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि इफ, क्या करके देखिएगा समझ में, इफ 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is to be dissolved in 2 liter of any solution, then find its नॉर्मेलिटी। देखिए ये क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं कि नॉर्मेलिटी मोलारिटी मोलालिटी का कभी फॉर्मूला नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। इस पर ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो मैं लाइव में इसको ऑब्जेक्टिव लूंगा। ज्यादातर इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टच करता है। तो कह रहा है कि इफ 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज टू बी डिसॉल्व्ड इन 2 लीटर ऑफ एनी सॉल्यूशन देन फाइंड इट्स नॉर्मेलिटी। तो देखिए पहले क्या कह दिया है, एक ये गिवन है और एक ये गिवन है। तो पहला आपका काम है कि जो जो पॉइंट गिवन है आप उसको लिखिए। कोई भी क्वेश्चन बनाना, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायोलॉजी कुछ भी है, तो क्वेश्चन में देखिए क्या है कि 50 ग्राम ऑफ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, और कितना में है तो 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व। चलिए अब इसको बनाना है तो बन जाएगा। अब हमको नॉर्मेलिटी निकालना है, तो नॉर्मेलिटी कैसे निकला, तो नॉर्मेलिटी के लिए पहले इसका आप ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। ठीक है, तो कैसे निकलेगा ग्राम इक्विवेलेंट, देखिएगा ध्यान से। पहले कैल्शियम कार्बोनेट है ना, देखिएगा इसको तोड़ना है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट में ये कैल्शियम है और ये कार्बोनेट है, ये मेटल है और इसको नॉन मेटल कहा जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम की वैलेंसी 2, तो इसको जब तोड़ेंगे तो क्या कर देखिए कैल्शियम पर डबल प्लस चार्ज होगा। ठीक है, जितना इस पर प्लस आगे वाले पर उतना ही माइनस, तो CO3 डबल माइनस। Ca कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़िएगा तो Ca डबल प्लस प्लस CO3 डबल माइनस। तो ध्यान दीजिएगा, तो जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। तो इसका n फैक्टर का वैल्यू कितना होगा 2। और यहां से पहले निकाल लीजिए क्या, इक्विवेलेंट वेट। ये अपने मन से भी कर सकते हैं, मैं डिटेल बता रहा हूँ। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, तो इसका मोलर मास, मन में लाइए मोलर मास क्या होगा। तो देखिए कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12, सोर्तियां 48, बराबर यहाँ कितना होगा 100, है ना। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया आपका 100 आपका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। एन फैक्टर का वैल्यू कितना हो गया 2, तो 100 बाई कितना होगा 2। ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। कोई भी कंपाउंड होगा आप पहले उसका मोलर मास निकाल लीजिएगा, आप आएंगे एन फैक्टर, तो एन फैक्टर होता है प्लस या माइनस चार्ज होता है। तो इसको करेंगे तो ये कितना आएगा 50,
तो यहाँ आ गया क्या 50। ध्यान दीजिएगा ये इक्विवेलेंट वेट 50 हो गया। अब चल रहे हैं हम नॉर्मेलिटी में, देखिए यहाँ से, तो यहाँ से फिर फाउंड कर लीजिए क्या कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो गिवन मास आपका कितना है देख लीजिए क्या करके 50 ग्राम। तो ये 50 ग्राम और इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया क्या 50। 50 कट करेगा तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया है ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे डायरेक्ट क्या नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपका कितना है, तो 1 है ना, और 1 आपका क्या है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर कितना है 2 लीटर। तो यहाँ 2 कर देंगे 2 लीटर, कट करेंगे तो आएगा 0.5 यूनिट होगा क्या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट लीटर का इनवर्स, या 0.5 n भी कह सकते हैं। ये एक पूरा विस्तृत रूप से टर्म हुआ, ध्यान दीजिएगा क्या फाइंड इट्स नॉर्मेलिटी। तो 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जाता है। देखिए क्या क्या लक्ष्य है कि पहले इसका आप इसको तोड़ लीजिए और तोड़ने से n फैक्टर क्लियर हो जाएगा, फिर इक्विवेलेंट 100/2 होगा, यहाँ से 50 हो जाएगा, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का क्या होगा 50/50, ये हो गया। अगर आप चाहें कि हम डायरेक्ट बना दें, देखिए ये तो डिटेल हुआ, ये पूरा डायरेक्ट बनाना है तो डायरेक्ट लिखिए क्या नॉर्मेलिटी है ना, और नॉर्मेलिटी लिखकर अब देखिए गिवन मास कितना है 50 ग्राम, ग्राम में होना चाहिए तो 50 ग्राम है ना, और मन में निकाल लीजिए कि इसका इक्विवेलेंट रेट कितना है 50। तो 50/50 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर 2 लीटर है, ये कट करेगा 1/2 आएगा, कट कीजिएगा तो आएगा 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। आप ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी देख लीजिएगा, मोलारिटी तो आप समझ गए हैं, मोलारिटी भी नॉर्मेलिटी का टर्म यही बनेगा कि क्वेश्चन इसको बनाइए, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 50 कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये हम कैल्शियम कार्बोनेट तोड़े कैल्शियम डबल प्लस CO3 डबल माइनस हो गया, ये टर्म बना है, n फैक्टर वाई इक्विवेलेंट रेट हो गया, कोई दिक्कत की नहीं को। इस पर एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको रोक रोक कर आप देखिएगा, इस पर एक और क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि इफ, ध्यान क्या करके इफ 100 ग्राम ऑफ NaOH is to be dissolved in 100 ग्राम of Na is to be dissolved in 500 ml of any solution, 500 ml of any solution, then find its normality, है ना। 100 ग्राम ऑफ Na to be dissolved in 500 ml of any solution, then find its normality, है ना। अब ध्यान से देखिएगा तो क्या कैसे कैसे क्या क्या होगा, क्या करके देखिएगा। हम डायरेक्ट 100 ग्राम NaOH है ना, तो आप NaOH को तोड़िए तो देखिए टूटेगा तो क्या बनेगा Na प्लस प्लस OH का माइनस। तो बताइए कि इसका n फैक्टर का वैल्यू कितना हो गया, कितना हो गया 1 हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से निकाल लीजिए इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को संक्षिप्त में ऐसा डिनोट करते हैं, शॉर्ट में ऐसा कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो गिवन मास आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख लीजिए, 23 + 16 + 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40। तो 40 अब बाय में कितना होगा 1 बराबर कितना आएगा 40, है ना। और जब 40 आएगा तब आराम से निकाल लीजिए क्या कि नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी बराबर आपका हो गया क्या, तो नॉर्मेलिटी बराबर आपका हो जाएगा देखिए गिवन मास। तो गिवन मास कितना है 100 और मॉलिक्यूलर मास इक्विवेलेंट वेट आ गया कितना 40, इक्विवेलेंट वेट हो गया 40 और ये हो गया। और उसके बाद आप केयर करके देखिएगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चाहिए,
लेकिन यहाँ किस में दिया है, ml में। ध्यान दीजिएगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए लीटर में और यहाँ दिया है ml में, तो यहाँ 500 ml को कन्वर्ट करना है लीटर में। तो आप अच्छी तरह जान के देखिए, मैं लिख रहा हूं कि 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml। और यदि ml को कन्वर्ट करना होगा किसमें, लीटर में, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कितना से, 1000 से। तो 500 बाई 1000 हो गया, ये 0 हो जाएगा, 2 5 10, 2 दूनी का 4 हो गया, ये 2 बार में कटेगा, ये भी 2 2 कट जाएगा, कटेगा ना, तो कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 यूनिट हो जाएगा, क्या एक यूनिट लिखिए, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। समझ में आया? तो आप इसको जितना रेगुलर करके देखिएगा समझ में आएगा, इससे रिलेटेड बुक भी पढ़िएगा। और याद रखिएगा कि नॉर्मलिटी पर केवल जब भी नॉर्मलिटी पर आएगा तो क्वेश्चन आएगा, इसका थ्योरी व्यूरी कभी पूछता नहीं है। तो मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सॉलिड डिजॉल्व इन 1 liter of any solution is known as normality. Normality is to be denoted by capital N and its formula, इसका फॉर्मूला होता है क्या, कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट 3 टर्म का होगा, कंपाउंड, एलिमेंट और आयन। तो कंपाउंड का कैसे निकलेगा, तो मोलर मास बाय एन फैक्टर, और एलिमेंट का एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, और आयन, तो आयन जानते हैं 2 होता है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव। जिस पर प्लस चार्ज होगा वो पॉजिटिव आयन, और जिस पर माइनस चार्ज होगा वो नेगेटिव आयन। अब विश्वास कीजिए, देखिए वीडियो अपलोड नहीं करने के पीछे एक ही कारण है कि मैं इसमें बहुत फायदा नहीं देख रहा। मैं आपको आत्मनिर्भर बनाना, आप अपने आप से पढ़िए। और क्लास क्या आज नहीं खुल रहा है तो कल क्लास नहीं खुलेगा। और आज मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं तो आज मैंने हम लापरवाह व्यक्ति नहीं, आपसे कहीं ज्यादा मैं चिंता। और मुझे मालूम है कि कहीं इसमें एग्जाम फरवरी में नहीं होने जा रहा है, आप मुड़ी पटक दीजिए, कुछ भी नहीं होने जा रहा है। जब क्लास खुलेगा गवर्नमेंट एक सिलेबस जारी कर देगा, एक उसका टर्म जारी कर देगा, उसके अनुसार पढ़ाएगा तभी एग्जाम होगा। ऐसे नहीं कि कुछ हुआ नहीं और डायरेक्ट एग्जाम ले लेगा, ये संभव नहीं है। और मोबाइल सबके पास नहीं है तो क्या समझ रहे, जिसको मोबाइल लेते हैं उसको पढ़ाया नहीं जाएगा। मोबाइल करने पर कुछ ही लोग पढ़ते हैं, सभी लोग थोड़े पढ़ते हैं और सब लोग थोड़े देख लेते हैं, फिर भी वीडियो अपलोड होगा। आप हतोत्साहित ना हो, गुरु का विश्वास ही आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। बिलीव कीजिए, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद कल देखेंगे 2 चीज, मोलारिटी हो गया, मोलालिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, पीपीएम यूनिट, और इसके बाद ये फॉर्मेलिटी, फिर एडिशन, सारा चीज पढ़ाएंगे। क्लियर हो जाएगा, घबराइए।